Assalamu alaikum, hello everyone, this is Sadia Arshad, I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. मेरा चैनल आप लोग देख रहे हैं, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की अपडेट्स आती रहें। हम बात कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप की, बात हो रही है स्कॉर्पियोज आप लोगों की। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए क्या ये हफ्ता चेंजेस लेकर आ रहा है? पहली बात तो ये है कि इस हफ्ते के शुरू में ही दो बड़े खूबसूरत प्लैनेट्स की ट्रांजिट है और बड़े मज़े की ट्रांजिट है, वो आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी हैपनिंग्स लेकर आ रही है। पहला जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है दैट इज़ मरकरी। मरकरी आप लोगों के 5th हाउस में यानी कि पाइसेस में, और दूसरा प्लैनेट वीनस जो कि आप लोगों के 3rd हाउस में है कैप्रिकॉन में, जिसकी ट्रांजिट हुई है। अच्छा, जो स्कॉर्पियोज है आप लोगों के लिए वैसे ही ये साल बड़ा खूबसूरत साल है, बड़ी अच्छी हैपनिंग्स हैं। और एक और जो इस साल की बड़ी अच्छी ट्रांजिट जो कि अभी 7 मार्च को आएगी, राहु और कीतु, जिसको हम चांद की परछाइयाँ कहते हैं, ड्रैगन हेड एंड टेल कहते हैं। ये जो ट्रांजिट्स होंगी ये आप लोगों के लिए बड़ी खूबसूरत चेंजेस लेकर आएंगी। ये क्या लेकर आएंगी मैं इसके बारे में आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बताऊंगी इंशाल्लाह। इस साल में आप लोगों को कुछ ऐसी हैपनिंग्स मिलेंगी, कुछ ऐसे नए मामलात मिलेंगे, नो डाउट। मगर इस हफ्ते में क्या होने वाला है, और इस हफ्ते के शुरू में ही इस चीज़ का आगाज़ हो जाएगा। अगर मैं यूँ कहूँ कि आप लोगों की वर्क लाइफ, आप लोगों के पर्सनल लाइफ, इट इज़ ब्रिंगिंग ब्यूटीफुल चेंजेस इनटू योर लाइफ। उसमें कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। समटाइम्स ये होता है कि लाइफ पार्टनर गेन्स थ्रू लाइफ पार्टनर, या लाइफ पार्टनर आप लोगों की किस्मत में कुछ अच्छे मामलात लेकर आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कहा है कि ऐसे लोगों से शादी कर ले जो कि आप लोगों के लिए बड़े बेनिफिशियल हो, इट डजंट मीन लाइक दैट। लेकिन हम जब किसी को अपने निकाह में लेकर जाते हैं या किसी के साथ निकाह करते हैं तो वहाँ पे हमारी किस्मत खुलती है। सो ये वो साल है जहाँ पे आपकी किस्मत खुलेगी, ठीक है। और अब इसकी क्लैरिटी किस तरह से मैं करूँगी, वो इस तरीके से कि जब आप लोग शादी करने लगे या जब आप लोग को शादी का फैसला करने लगे तो वहाँ पे आप लोग अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट दूसरे के डेट ऑफ बर्थ बता के, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के तो ज़रूर अपने जो है कंपैरिजन करवाया करें। दैट इज़ रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये साल स्कॉर्पियोज की शादी के लिए बहुत अच्छा है वैसे ही ओवरऑल। और जब जैसे कि मैंने बात की कि इस टाइम पीरियड में आप लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे, आप लोग के लिए, आप लोग के सामने ऐसे लोग आएंगे जहाँ पे, और ये टाइम पीरियड जो शुरू हुआ है, मरकरी आप लोग के 5th हाउस में है, तो ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को लगेगा। और 5th हाउस में जब मरकरी आता है, थ्रू फ्रेंड सर्कल, थ्रू नेट, थ्रू ईमेल्स, थ्रू सोशलाइजेशन, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे लोग जो कि आपकी लाइफ से चले गए होते हैं उनसे भी मुलाकात होती है। यू नेवर नो कि आप लोग ऐसे लोगों से मिले एंड यू विल कम टू नो कि ही इज़ द राइट पर्सन एंड शी इज़ द राइट पर्सन। ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी। सो ये वो टाइम पीरियड बनेगा जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन यू गाइज विल क्लिक टू ईच अदर। ये वो टाइम पीरियड बनेगा। एनी हाउ, रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग, स्पेशली द यंगर वन, यहाँ पे कुछ ऐसे मामलात बनेंगे जहाँ पे आपकी बेहतर होगी मामलात, उनके साथ कुछ बनेगी। यानी कि अगर कोई रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, बहन भाइयों के साथ नहीं बन रही थी, तो वहाँ पे बेहतर मामलात होंगे। जहाँ पे आपकी कोई अगर पार्टनरशिप अपने बहन भाइयों के साथ चल रही थी या बहन भाइयों के साथ कोई ऐसे मामला चल रहे थे, वहाँ पे बेहतरी आएगी। गेन थ्रू योर सिबलिंग्स, यानी कि जो मामलात या जो कोई काम आप उनके साथ कर रहे थे वहाँ पे बेहतरी आएगी। ओवरऑल अगर मैं देखूँ, जो स्पेशली जो लोग पार्टनरशिप में कुछ इन्वॉल्वमेंट थी, वहाँ पे बहुत अच्छी जो है सिनारियो बनेंगे, वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। सेहत का यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली जिन लोगों को हेडेक्स रहती हैं, मिग्रेन्स, हेडेक्स, नर्व रिलेटेड इश्यूज़ हैं, किसी भी तरह की ये जो बॉडी एरिया जो कि हम हेड साइड, या आप लोगों को मस्कुलर पेन है या मसल रिलेटेड है या पट्टों का खिंचाव है, वहाँ पे ये जो जितना भी एरिया
एरिया है वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सो वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये टाइम पीरियड बड़ा अच्छा है, बड़ा बेहतरीन है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि यू गाइज नीड टू बी केयरफुल विद योर हेल्थ साइड। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे मामला हैं, वो क्या हैं अगले हफ्ते बताऊँगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।